जय गुरु। आज हम फिर से तैयार हैं इस बुक की रीडिंग के लिए, जो कि हम हर संडे को करते हैं। पिछले संडे तक आपने चैप्टर नंबर 11 तक रीडिंग करी थी। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ नीलम कुमार और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ प्लस क्रिया योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। ये बुक हमारे बेसिक कोर्स में मानी जाती है। हम सब स्टूडेंट को कहा जाता है कि सबसे पहले इस बुक को रीड करा जाए, उसके बाद में जो इनका कोर्स मटेरियल है उसको हम रीड करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। ये एकमात्र पूरी बुक में ऐसा चैप्टर है जो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। अगर आप इससे पहले की वीडियोस जितनी भी देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, लेकिन इस चैप्टर की वीडियो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पे इस चैप्टर की वीडियो या तो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि पूरे 1.5 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए भी बोरिंग ना हो और मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना आसान हो जाए। तो अभी हम चैप्टर 12 के पार्ट 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तुम आ गए, श्री युक्तेश्वर जी ने व्याघ्र चंद्र पर बैठे बैठे ही कहा। उनका स्वर ठंडा था और ढंग भावशून्य। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। मैंने चरण स्पर्श किया। परंतु तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तो मेरा पहला अनुरोध है कि अपने परिवार के पास लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश लो। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। पाश्चात्य जगत मतलब कि अमेरिका वगैरह। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। अधिक ग्रहणशील मतलब कि जिस समय ये अमेरिका गए थे अपनी टीचिंग से ने, उस समय भारत के लोग इन टीचिंग्स को नहीं सीखना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोग सीखना चाहते थे। तो ऐसा बोला जाता ना कि जहाँ मांग हो वहीं पे प्रोडक्ट पहुँच जाता है। जैसे कि वहाँ पे इन सब नॉलेज की डिमांड थी, इसीलिए जो परमहंस जी हैं ये वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे इन्होंने भारतीय कल्चर मतलब यहाँ की जितनी भी नॉलेज है उसको एक क्रिया योगा के नाम से सबको सिखाया। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे यदि गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। हाँ, ये एक शर्त है कि अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं प्लस आपके पास एक डिग्री है कि आप पढ़े लिखे हैं, तभी वो आपको सुनेंगे। आप अनपढ़ हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, प्लस आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते, तो आप चाहे कितना भी ज्ञान रखते हो वो आपको नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि तुम्हें जाके कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आप बेहतर जानते हैं गुरुजी, मेरी उदासी छट गई। तुम पास ही रहोगे, जब भी समय मिले आ जाना। जैसा कि हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि जो इनके गुरुजी हैं युक्तेश्वर जी, वो इनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। तो ये कह रहे हैं कि जब भी कभी छुट्टी हो, सैटरडे संडे, तुम आ जाया करना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊँगा गुरुदेव। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार स्वीकार करता हूँ। आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे बाद तक वाकयुद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। तुम बहुत हठी हो। गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय से पर्दा हट गया। अनिश्चित खोज का अंत हुआ। अनिश्चित खोज मतलब कि ये बहुत सारे गुरुओं से मिल मिल के अपना कोई गुरु ढूंढना चाहते थे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, बाघ स्वामी थे, गंध स्वामी थे। अब इनको लग रहा है कि मेरी गुरु की खोज खत्म हो गई है, यही मेरे गुरु हैं। मुझे सदगुरु के चरणों में आश्रय मिल गया। आओ मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने व्याघ्र चंद्र से उठे। मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी। लाहिड़ी महाशय, मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर। वह उन सब गुरुओं से महान थे। वह उन सब गुरुओं से महान थे, एक मनुष्य और एक योगी के रूप में, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करके मेरा मार्गदर्शन किया।
गुरुदेव के पीछे मैं उस घर में घूमा। आश्रम के बीच में एक आंगन था। आश्रम परिसर में कबूतर सपाट धूसर छत पर फड़फड़ा रहे थे। पिछवाड़े एक बगीचा था। इस 2 मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के बरामदे आंगन को 3 ओर से घेरे हुए थे। नीचे के तल्ले पर एक हॉल था। गुरुदेव ने बताया कि इसका उपयोग वार्षिक दुर्गा पूजा के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी की बैठक में जाने के लिए एक सकड़ी सी सीढ़ी थी। बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में हर चीज़ सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। गुरुदेव ने मुझे रात वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में 2 लड़कों ने रात को भोजन के समय रसदार सब्जी परोसी। गुरुदेव, कृपया अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैं उनके पास एक चटाई पर बैठा था। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था। मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। वह ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया, मतलब ये शादीशुदा थे। मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। प्रौढ़ जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर। यही मेरा सरल वृत्तांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। उनके वृत्तांत ने केवल बाह्य परिचय ही दिया था। गुरुदेव, मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाइए। एक बार माँ ने कमरे में भूत होने की कहानी बताकर डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहाँ गया और भूत को न पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। इससे मुझे नैतिक शिक्षा यह मिली कि भय का सामना करो तो वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह थी। कुत्ते को पाने के लिए मैंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था। सुंदर कुत्ते के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही जाते थे। नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण का मायाजाल रच देता है। इसको ध्यान से समझेंगे। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण का मायाजाल रच देता है, मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वही हमें बार बार हर जगह दिखने लगती है। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा कि जो भी व्हीकल आप बाय करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, वही आपको जब से आपने इच्छा करी है खरीदने की, उसके बाद से वो आपको बार बार दिखेगी। कभी किसी दोस्त के घर, कभी सड़कों पे, कहीं ना कहीं वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। माँ को यह कहते सुनता था, जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास है। यह धारणा मन में पक्की बैठ गई। मैंने सारी नौकरियां ठुकरा दी। पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर अपनी आजीविका चलाई। नैतिक शिक्षा, अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। धारणाएं दीर्घ काल तक स्पष्ट बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने एक खाट सोने के लिए दी। उस रात की नींद गाढ़ी और मधुर थी। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इसकी दीक्षा मुझे पहले ही लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई। आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अभिभूत कर दिया। मैं दूसरे दिन लगभग सायंकाल आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया। तुम 30 दिन में लौट आओगे। जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश करा तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। मैं अपनी अटारी में गया और प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थिति हो। तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें गुरु मिल गए, जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। ईश्वर खोज में मेरी दृष्टि से सदा के लिए ओझल नहीं कर दिया गया। पिताजी को इस बात की बहुत खुशी थी।
मतलब ये सारी बातें कौन कह रहे थे? उनके पिताजी कह रहे थे कि पास के ही गुरु मिल गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पिताजी को इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ हो गई, क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये कॉलेज की पढ़ाई करें, लेकिन यह आश्रम में शिक्षा लेने चाहते थे। आश्रम में जैसे शिक्षा लेने के लिए गए तो इनके गुरु ने वापस भेज दिया कि कॉलेज की पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें दूर विदेश में भी जाना पड़ सकता है। पिताजी को इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ हो गई। दूसरे दिन कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था। मेरी वहाँ नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। सभी को पता चल गया था कि मैं विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था, फिर भी हर बार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। मतलब कि ये ज़्यादा पढ़ाई तो कर नहीं सकते थे, तो ये कह रहे थे कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बना था, पर फिर भी मैं पढ़ के पास होने जितने नंबर तो ले ही आता था। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। गुरुदेव ब्रह्म बेला में जाग जाते थे। पड़े पड़े ही या कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खर्राटों का अकस्मात रुक जाना, एक आध दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहित की निशब्द अवस्था, और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि मान लो वो खर्राटे भर रहे हैं, इट मीन्स कि वो गहरी नींद में, लेकिन कभी कभी खर्राटे एकदम से बंद हो जाते थे और ऐसे होता था कि उनकी सांस भी बंद हो गई है, तो एकदम से वो समाधि में चले गए। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत बार ऐसा महसूस करा है, उनको देखा है। इसके बाद गंगा के किनारे लंबा भ्रमण होता था, मतलब सुबह उठकर, और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंजता रहता था। अभी आजकल के ज़माने में होता ना कि क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं, टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय आश्रम में जब ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाई करी जाती थी, तो ऐसे नहीं होती थी। जैसे कि ये युक्तेश्वर जी हैं, ये भी अपने सारे शिष्यों को लेकर सुबह सुबह गंगा किनारे चल देते थे। तो इससे जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपके शिष्य जो हैं वो जल्दी भी उठे, सुबह का मॉर्निंग का जो भी वातावरण है वो देखा, सनराइज़ देखा, और वो चलते जाते थे, बोलते जाते थे, शिष्य उनके साथ साथ चलते चलते सुनते थे। ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंजता रहता था। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन तैयार करने का जिम्मा तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही था कि अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार बना ले। गुरुदेव बहुत ही कम खाते थे, प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन। किसी दिन केवल मसूर की दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस ले लेते थे। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते, यानी दोपहर को। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हों। न ही वे कभी किसी गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदरपूर्वक सुनते और किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा भी करते। 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी वहाँ मौजूद अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के आगमन से न कभी घबराते थे और न ही कभी व्यग्र होते थे। वे मितव्ययी भी थे। मितव्ययी मतलब कि सोच समझ के खर्च करते थे।
और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। फिजूल खर्ची अशांति पैदा करेगी, वे प्राय कहा करते थे। चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो या भवन निर्माण का, मरम्मत का या कोई भी और कार्य हो, छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव मौलिकता का परिचय देते थे। सायंकाल प्राय गुरुदेव प्रवचन करते। प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा हुआ होता था। अलौकिक आत्मविश्वास निरूपण में झलकता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कोई नहीं देखा। विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वह उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे। मतलब कि आपके मन में कोई भी थॉट आया है, लेकिन आपको दूसरे को कहने के लिए कुछ तो शब्द देने पड़ेंगे उसे, मतलब किस तरीके से बात कहनी है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि वो बहुत सोच समझ के बोलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निस्सत्र होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। यदि अतिथि भांप जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। हम कई बार सोचते हैं ना कि ध्यान के लिए अलग से हम टाइम निकालें, सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा या फिर दिन में कोई समय, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उन्हें विशेष समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो जब चाहे तब अपना ध्यान कर सकते थे। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। मतलब ध्यान क्या है, एक सीढ़ी है उस परम ब्रह्म से मिलने की। तो ये कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी हैं, जो बहुत ध्यान कर चुके हैं, वो अब इस ध्यान की सीढ़ी को छोड़ चुके हैं। ठीक है, इससे आगे क्या है वो अभी ये बता रहे हैं। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। मध्य रात्रि होते होते गुरुदेव प्राय सहजता के साथ निद्राहीन हो जाते। बिस्तर का कोई महत्व नहीं होता। वे बिना तकिए के संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके व्याघ्र चम के पीछे रखी होती थी। तत्वज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। तब मुझे न तो थकान महसूस होती थी, न ही नींद आती। गुरुदेव के शब्द पर्याप्त होते थे। ओह, भोर हो गई, यानी सुबह हो गई, चलो गंगा किनारे चले। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली। मच्छरों को चालाकी से कैसे मात दें। मैं हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक वे मुझे काटते रहते थे। गुरु को मुझ पर एक दिन दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और मेरे लिए भी एक ले आना। तुम यदि अपने लिए ही लाओगे तो सारे मच्छर मुझ पे टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का पालन करा। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियाँ लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात गुरुदेव मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन भिनाहट सुनता रहा। लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने खांस कर देखा। गुरुदेव की ओर से कोई हलचल नहीं थी। मैं उनके समीप गया। उनकी श्वास नहीं चल रही थी। मतलब कि नाक के नीचे उन्होंने हाथ लगा के देखा होगा इस तरीके से कि सांस चल रही है या नहीं। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था। मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया? उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा, उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। मतलब हम अगर जिंदा हैं और सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं, तो अगर आप नाक के नीचे आईना रखेंगे ना, तो उस पर ऐसे कुछ कुछ ओस की बूंदों जैसे जो भाप है वो बन जाएगी। ठीक है, तो उस समय में यही एक तरीका था कि इंसान जिंदा है या नहीं है। तो कांच को नाक के आगे रखते थे, तो कांच पे अगर भाप बन रही है तो वो जिंदा है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने एक आईना उनके नाक के नीचे रखा तो श्वास की भाप नहीं पड़ी। सुनिश्चित करने के लिए कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखा। अब जरा सोचिए, गुरुजी समाधि में है,
ये कभी तो उनके नाक के नीचे उंगली रख रहे हैं, कभी कांच रख रहे हैं, कभी ये उनका नाक बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी ये उनका मुंह बंद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये देखने के लिए कि वो सच में मर गए हैं, है ना, सुनिश्चित करने के लिए कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके देखा, मिनटों तक, यानी कि 1 मिनट से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने ऐसा करा, नाक भी बंद, मुंह भी बंद। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अब ये श्योर हो गए कि गुरुजी तो मर गए बैठे बैठे, है ना, तो ये श्योर हो गए और दौड़ के दरवाजे की तरफ जाने लगे। इतने में अच्छा, एक उभरता हुआ साइंटिस्ट प्रयोग करता, मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का यह स्वर मैंने सुना। मतलब गुरु जैसे ये दौड़ के दरवाजे तक गए ना, तो पीछे से उनके गुरुजी एकदम से समाधि से बाहर आए और उन्होंने बोला, ओहो, एक उभरता हुआ प्रयोग करता और मेरी बेचारी नाक। तुम सो क्यों नहीं जाते हो? क्या तुम्हारे लिए क्या दुनिया बदल जाएगी? अपने को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव को मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या चाहते तो ध्यान की अवस्था में जा सकते थे जिसमें मच्छरों का पता ही नहीं चलता। मतलब अभी कहाँ थे गुरुजी? समाधि में थे, ध्यान की अवस्था में थे। तो अगर उन्हें मच्छर काट भी रहे थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो ये कह रहे हैं कि मैं उस दिन समझ गया, मतलब उस दिन मैंने ये सीखा कि किस तरीके से योग से हम वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि इस फिज़िकल बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ना, मच्छर काट रहा है कुछ भी, तो हम उससे दूर जा सकते हैं। तो इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। अपनी योग शक्ति से वह उन्हें काटने से रोक सकते थे, या चाहते तो ध्यान अवस्था में जा सकते थे जिसमें मच्छरों का पता ही नहीं चलता। वे मुझे दिखा रहे थे कि यह योग अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की अंतिम अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है, उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता। कीटकों की भिनभिनाहट, सूर्य प्रकाश की तीव्रता। समाधि की प्रथम अवस्था में साधक इंद्रिय बोध को बंद कर देता है, तब उसे भूस्वर्ग से भी अधिक सुंदर अंतर्जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वह मुझे दिखा रहे थे कि यह योग अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। जैसे कि अभी इन्होंने जस्ट देखा कि कैसे गुरुजी समाधि में थे, तो एक तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। जहाँ ये ऐसा सोच रहे थे कि वो तो मृत हो गए हैं, मर गए हैं, तो इन्होंने प्रैक्टिकली गुरुजी ने अपने शिष्य को ये करके दिखाया कि तुम्हें भी ये सीखना है। सच्चा योगी समाधि की अंतिम अवस्था में जा सकता है। अब समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं ना, एक बिगिनर स्टेज है, मिडिल स्टेज है, लास्ट स्टेज है। अंतिम अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रुक भी सकता है, रह भी सकता है, उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता। कीटकों की भिनभिनाहट, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे मच्छर हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो कह रहे हैं कि वो सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में रहते हैं, उसके बावजूद हम साधना की अंतिम अवस्था में जा सकते हैं। कैसे? सूर्य प्रकाश की तीव्रता। समाधि की प्रथम अवस्था में साधक इंद्रिय बोध को बंद कर देता है, मतलब कि कीटकों की भिनभिनाहट, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस है। सूर्य प्रकाश की तीव्रता, फिर भी सनलाइट हमेशा सही समय पे निकल आती है, सूरज हमेशा सही समय पे निकल आता है। वैसे ही आप हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद साधना की अवस्था में जा सकते हैं। समाधि की प्रथम अवस्था यानी कि सविकल्प में साधक इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। इंद्रिय बोध मतलब कि ये जो हमारे पांचों सेंसेस हैं उनको हम बंद कर देते हैं, तभी हम साधना में जा सकते हैं, है ना। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा जो है, इन सब के सेंस को जब हम बंद कर देते हैं, इनको फील करना, अनुभव करना बंद कर देते हैं, तभी हम अपने अंदर जा सकते हैं, साधना में जा सकते हैं। तब उसे भूस्वर्ग से भी अधिक सुंदर अंतर्जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ये मच्छर आश्रम में मुझे एक
और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। यह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे। मतलब ये कह रहे हैं कि मच्छरों से सिर्फ एक ही लेसन नहीं सीखा मैंने, एक लेसन और भी सीखा, वो भी ये बताने जा रहे हैं। सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में बैठा था। एक धृष्ट मच्छर घुस आया और उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में घुसाई, यानी कि थाई में, मैंने अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया, मतलब उसको मारने के लिए उठाया। निकटवर्ती प्राण दंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की याद आ गई। ये कह रहे हैं कि मैं बस उस पर हाथ उठाने ही वाला था, क्योंकि इन्होंने पतंजलि योग सूत्र जो किताब है उसको भी पढ़ रखा था। तो ये कह रहे हैं कि मुझे एकदम से उस किताब का एक सूत्र याद आ गया, निकटवर्ती प्राण दंड स्थगित कर दो। तो इन्होंने क्या करा, उस मच्छर को मारा नहीं। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुजी पूछ रहे हैं, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर दिया था। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था कि हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। अब यहाँ गुरुजी बता रहे हैं अहिंसा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकली हिंसा जो दिखती है। आप मन में अगर कोई बुरा विचार किसी के लिए उत्पन्न करते हैं तो वो भी हिंसा ही है। तो इसके इन्होंने मन में विचार उत्पन्न करा कि मैं मच्छर को मार दूं, तो भी हिंसा ही है। ये गुरुजी बता रहे हैं उनको कि वो भी एक तरीके से हिंसा ही है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि तो क्या फिर मुझे मच्छर नहीं मारना चाहिए? अब इसका आगे और स्पष्ट उत्तर देंगे वो। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के पालन के लिए व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? मतलब वो कह रहे हैं कि मान लो शेर आ गया, तो शेर आपको मारना चाह रहा है, तो अब मैं शेर को मारूं या शेर के आगे मैं मरने को तैयार हो जाऊं? तो ये कह रहे हैं गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी लाइफ में भी बहुत बार आता है ना। अगर कोई हमें परेशान करता है तो हम सोचते हैं कि है ना, परेशान होते रहें या रिप्लाई करें। तो यहाँ पे अब इसका आंसर सुनने की कोशिश करेंगे। नहीं, मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। मतलब मानव देह मतलब हमारा शरीर, हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, और वहाँ पे 7 चक्रास भी हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की स्थितियों को प्राप्त करने और अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। निकृष्ट योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। मनुष्य किसी किसी जीव को मारने पर बाध्य हो सकता है, तब उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है। मतलब ये कि आपको अपनी जान तो बचानी ही है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि मुझे किसी भी और से नुकसान है या हानि है, तो आपको अपने आप को सबसे पहले बचाना है। गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक विषैले नाग से पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। यह घटना पुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन काल के उत्तरकाल में मैं उनका शिष्य बना प्रफुल्ल उस समय उनके साथ था। अब ये कौन है? गुरुजी के एक और शिष्य हैं प्रफुल्ल। प्रफुल्ल जो हैं वो ये पूरी कहानी इनको मुकुंद जो हैं उनको बता रहे हैं, मतलब योगनंदा जी को बता रहे हैं। और क्योंकि ये कहानी प्रफुल्ल से सुनी है, इसीलिए ये कहानी वो इस किताब में लिख रहे हैं। हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया 4 फीट लंबा एक नाग पास ही निकला। वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों में
हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। मतलब वो हाथों से कुछ ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, वह उसका स्वागत कर रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता खड़ा हो गया। नाग गुरुदेव के निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पुचकारने का ढंग देखकर वो सम्मोहित हो गया है। फन धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच से झाड़ी में अदृश्य हो गया। उस घटना से मेरी समझ में आया कि गुरुदेव को किसी प्राणी से भय नहीं है। प्रफुल्ल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा। यस, अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि एक नई स्टोरी शुरू हो गई है। अगर आप मेरे साथ में इन सब बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सच में आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और ये जो आधा घंटा है कैमरे को देख के बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस इजीली मिल जाए। जय गुरु।